तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस में सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लिया था, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके लिए मॉड ए इक्वल टू 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके लिए मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो जो मैट्रिक्स ए होगी उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और मैट्रिक्स भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक। डिटरमिनेंट्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, जिसके लिए हम फिर मॉड ए निकाल सकते हैं अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स, एज सच इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स को पहले चेक करते हैं। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैट्रिक्स में जो रो में और जो कॉलम में नंबर्स होते हैं सिर्फ उनको हम अरेंज करते रहते हैं। मैट्रिक्स में सिर्फ हम लोग इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि वेयर एज द डिटरमिनेंट हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, और देखिए मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, मतलब मैट्रिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे सॉल्व करने का अर्थ यह है कि हम मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और डिटरमिनेंट्स में क्या कर सकते हैं? डिटरमिनेंट्स में हम उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जरूरी नहीं कि इक्वल हो, जबकि डिटरमिनेंट्स में वेयर एज इन ए डिटरमिनेंट्स दिस मस्ट बी इक्वल, जबकि डिटरमिनेंट्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स obtained from A by replacing each element Aij by its cofactor Aij। स्मॉल Aij बॉक्स में दिखाते हैं तो मैट्रिक्स बनती है, और अगर इन Aij के रिप्लेस कर दे, इन सभी Aij को रिप्लेस कर दे उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी अगर हम उसको ट्रांसपोज कर दें, उस मैट्रिक्स को भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो फिर हमें मिलेगा एडजॉइंट, ठीक है। हमें मिलेगा एडजॉइंट ए, ठीक। चलिए इसका जरा हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है? पहले हम उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का सेंस यहां पे ये है कि कोई मैट्रिक्स अगर हो, मान लेते हैं इफ अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। तो पहले हम इस A मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स को निकालते हैं। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स इन सभी एलिमेंट के अगर हम कोफैक्टर ले लेते हैं, जैसे A11 का कोफैक्टर क्या होगा? A11, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में कोफैक्टर और माइनर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। कोफैक्टर होते हैं जिनको हम दिखाते हैं, वो होता है कैपिटल AIJ, ठीक है। और माइनर्स जो होते हैं ये कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जो माइनर होते हैं, माइनर को हम MIJ से दिखाते हैं, ठीक है। और हमने कोफैक्टर और माइनर्स में एक रिलेशन भी पढ़ा था, AI से इक्वल टू होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ, ठीक। तो अगर हम ये कह रहे थे एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मान लेते हैं अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, तो इसके सभी एलिमेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स निकालेंगे और इसके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे। जैसे A11 का कोफैक्टर क्या होगा? A11। फिर A12 का कोफैक्टर्स क्या होगा? A12। A13 का कोफैक्टर क्या होगा? A13। इसी तरह से सिमिलरली A21 A22 A23 A31 A32 A33, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये ए मैट्रिक्स थी और हमने ये एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी जिसमें इन सभी एलिमेंट के कोफैक्टर्स को हमने
इन एलिमेंट की जगह पे यूज किया हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट को रिप्लेस करके अगर उनके कोफैक्टर का प्रयोग करेंगे तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, राइट। ओके, नाउ अगर हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है, तो एडजॉइंट मिलेगा हमें। एडजॉइंट ए बराबर आपका आ जाएगा, लेट्स इसको हम मान लेते हैं ए आई जे, ठीक है। अगर हम इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको मिली है ए आई जे, अगर हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं देन ए आई जे का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें मिलती है एडजॉइंट ए। क्लियर? ओके, समझ आ गया? तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो एडजॉइंट ए क्या बनेगा हमारा? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि सभी रो को कॉलम में और सभी कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना है। तो जैसे A11, A12, A13 है, ये आपकी रो है, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे A11, A12, A13, ठीक है। इस रो को भी हम कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में A21, A22, A23। इसी तरह थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे A31, A32, A33, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स मिली ये आपकी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ओके, चलिए जैसे इसी का एक 2x2 की यदि मैट्रिक्स है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक इंपॉर्टेंट नोट हम पढ़ लेते हैं इसमें। सपोज ये आपका इंपॉर्टेंट नोट 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। मान लेते हैं आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा? एडजॉइंट है क्या हो जाएगा? इसका एडजॉइंट है हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका कोफैक्टर क्या होगा? A22, तो इसके स्थान पे आ जाएगा A22। कोफैक्टर निकालते हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोफैक्टर ऑफ A11, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू इसको हम इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दें तो क्या बचेगा? सिर्फ A22 बचेगा, A22। तो यहां पे आपका आ जाएगा A22, -1 की पावर 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस, ठीक। कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A12 जब लेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लिकेशन में A21 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा और A21 आएगा, तो ये इस जगह पे हम रख देते हैं आकर के माइनस का A21। डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका कोफैक्टर सीधा सीधा ये बनेगा, माइनस और आ जाएगा। ओके, फिर आते हैं इसका कोफैक्टर क्या होगा? A21 का, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A21, तो ये भी आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1, और A21 जिस रो और जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो बचेगा तो वो क्या बचेगा? A12 बचेगा, A12 आएगा तो आएगा -A12, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का A12, राइट। और इसका देखेंगे तो ये रो और ये कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा A11, इसका कोफैक्टर आ जाएगा, और -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा तो वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया डायरेक्ट। तो इसका हम जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एग्जांपल आपके पास आता है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास ए मैट्रिक्स है 3, 0, -1 and 2, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? तो सीधा सीधा एडजॉइंट है 3 और 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये दोनों इधर आ जाएंगे। देखिए इनके साइन नहीं चेंज हुए, A11 इधर आ गया, A22 इधर आ गया, ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज हो गया, तो 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता। -1 जब इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, राइट, ठीक है। +1 और +1 हटा करके हम सीधे सीधे इसमें 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो हम 2x2 की मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। एक थ्योरम है हमारे पास, तो हम लोगों को उसे प्रूव करना है,
ठीक है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, of order n, then A into adjoint A, ठीक है, इक्वल टू होगा आपका मॉड A इंटू आई एन, इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A, ठीक है, वेयर आई एन इज द where In is the unit matrix, is the identity matrix of order n. ऑर्डर n का मतलब n क्रॉस n, ठीक है। चलिए इसका प्रूव करते हैं हम लोग। लेट A is a matrix, let A is स्क्वायर मैट्रिक्स दिया ही हुआ है, ठीक, n क्रॉस n ऑर्डर की, तो n ए बराबर हम लोग मान लेते हैं दिस A11 A12 डैश डैश A1n, A21 A22 डैश डैश A22, AN1 AN2 डैश डैश ANN, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज एडजॉइंट ए। मैंने अभी एडजॉइंट ए की परिभाषा बता दी कि इन सभी एलिमेंट्स के जगह पर हम इनके कोफैक्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे A11 का कोफैक्टर होगा A11 कैपिटल A11, ठीक है, यस। तो इसका कोफैक्टर बना करके उसको ट्रांसपोज भी कर देंगे, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो उसका एडजॉइंट ए होगा, ठीक है। तो A11 A12 इसका होगा, लेकिन वो वहां ना आकर के यहाँ आएगा क्योंकि हम ट्रांसपोज भी कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। A12 डैश 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 A1n, ठीक है। फिर A21 A22 डैश 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 A2n, AN1 AN2 डैश 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 ANN, ठीक है। ये इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया, वेयर Aij इज द, ठीक है, वेयर Aij हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेयर Aij इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ij, ठीक है। जो Aij है वो स्मॉल Aij का कोफैक्टर है, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई, उसका ट्रांसपोज कर दिया तो हमें एडजॉइंट ए मिल गया, ठीक है। तो A इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं हम, ठीक है। A इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, नौ, A इंटू एडजॉइंट ए, मल्टीप्लिकेशन करना आता है, ए मैट्रिक्स बनाइए, एडजॉइंट ए बनाइए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रो पहली रो का सभी कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंग करते जाएंगे, तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, सिग्मा A1 के A1 के, ठीक है, सिग्मा A1 के सिग्मा A1 के A2 के, ठीक, डैश 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 लास्ट में आएगा सिग्मा A1 के AN के, ठीक है। सेकेंड रो में आ जाते हैं, सिग्मा A2 के सिग्मा A2 के, ठीक है, A1 के,
सिग्मा ए टू के ऐसे ही रहेगा क्योंकि सेकेंड रो चली रही है, इनटू ए टू के डैश 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 सिग्मा ए टू के ए एन के, ठीक है, डैश 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 लास्ट में आएगा हमारा सिग्मा ए एन के ए वन के, ठीक है, ऐसे ही यूज कर लेंगे। लास्ट में आएगा सिग्मा ए एन के इंटू ए एन के, ठीक, और ये बराबर हो जाएगा आपका मॉड ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मॉड ए निकालना है तो किसी भी एलिमेंट का किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी मॉड ए, ठीक है। तो यहां पे आपका आ जाएगा मॉड ए, ठीक है, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, डैश डैश जीरो, क्लियर, ये जीरो यहां पे आएगा मॉड ए जीरो, डैश 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 जीरो डैश डैश लास्ट में आपका आ जाएगा मॉड ए, ठीक है। पूरी मैट्रिक्स से हम मॉड ए कॉमन कर लेंगे। मॉड ए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, किसी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मॉड ए, ठीक है। तो मॉड ए एक स्केलर होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसको हमने कॉमन किया, कॉमन करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 0 डैश 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 0 0 1 डैश 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 0 डैश डैश 0 लास्ट में 1, ठीक है। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपकी आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि मॉड ए इंटू आई एन, क्योंकि ये एन क्रॉस एन की होगी इसलिए मॉड ए इंटू आई एन, ओके। तो ये आपका प्रूव हो गया। दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू आपका आ गया मॉड ए इंटू आई एन, क्लियर। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई एन। इसी प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई एन, ठीक है। तो दैट implies a into adjoint a equal to mod a into I n equal to adjoint a into a, क्लियर। तो ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। तो ये आपका फॉर्मूला भी है a into adjoint a बराबर mod a into I n, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें एक नोट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एन टू एडजॉइंट ए, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड एडजॉइंट ए इज फाउंड टू बी कॉम्यूटेटिव। इस पॉइंट से जो हमने अभी प्रूव किया ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इज फाउंड टू बी कॉम्यूटेटिव, ठीक है। मोर ओवर दिस प्रोडक्ट इज ए स्केलर मैट्रिक्स, दिस प्रोडक्ट is a scalar matrix, ठीक है। If A is a non-singular matrix, if A is a non-singular matrix, if A is a non-singular matrix of order n, of order n, then एडजॉइंट ए का जो मॉड होगा, अगर हम एडजॉइंट ए का मॉड ले लेते हैं तो ये बराबर आपका आ जाएगा मॉड ए
की होल पावर n-1, ठीक है, n-1। ओके, अभी मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि अगर आपके पास, जैसे आपने लिखा ए मैट्रिक्स है, सपोज ये आपका था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हमें मॉड ए चाहिए, मॉड ए बराबर क्या था, A11 इंटू इस रो और इस कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे तो ये जो बचेगा -1 की पावर 1+1, ठीक है। और जो बचा ये आपका था A22, A23, A32, A33। तो ये जो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा जो A11 है, ये A11 का कोफैक्टर है, ठीक है। फिर प्लस, अब हमने इसको क्या लिखा था, हम लोग ये समझ चुके हैं, ये हम लोगों ने लिखा था A11 इंटू A11, कैपिटल A11 शो कर रहा है कि A11 का ये कोफैक्टर है प्लस में। सिमिलरली इसी तरह से हम A12 इंटू A12 और A13 इंटू A13, तो जो वैल्यू आ रही थी, ठीक है, प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, तो यही तो मॉडल था। अभी n क्रॉस n की ऑर्डर में जो हमने मैट्रिक्स में जो मॉड ए लिखा था वो यही था, ठीक है। बाकी सभी जीरो में थे, क्योंकि अगर इसके अलावा इस एलिमेंट के कोफैक्टर के अलावा अगर किसी और एलिमेंट का कोफैक्टर का इसमें मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो यहीं से मॉडल बना था और वो n क्रॉस n में हम लोगों ने उसको यूज किया था, जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव किया, थ्योरम प्रूव की, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सम प्रॉपर्टीज। ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव का पालन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, some properties of adjoint matrix। पहला पॉइंट, द adjoint of an identity matrix is the adjoint matrix of an identity matrix of an identity matrix, identity matrix is the identity matrix is the identity matrix। The adjoint matrix of an identity matrix is the identity matrix itself। अगर आप n क्रॉस n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो वही मैट्रिक्स निकल के आएगी n क्रॉस n ऑर्डर की, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। यानी इसको वैसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट IN इक्वल टू IN, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी, द एडजॉइंट मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स, the adjoint of a scalar matrix is a scalar matrix, is a scalar matrix। Third point, the adjoint of a diagonal matrix, the adjoint of diagonal matrix is a diagonal matrix, ठीक है। adjoint of a diagonal matrix is a diagonal matrix, okay।
फोर्थ पॉइंट, द एडजॉइंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ triangular matrix is a triangular matrix. ठीक है. एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ए का, ए डैश का एडजॉइंट लें या एडजॉइंट ए का डैश, ये दोनों आपस में बराबर. मतलब ए का ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट बनाएं, एडजॉइंट मैट्रिक्स उससे निकालें, या उसका पहले एडजॉइंट ले लें उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी. तो दैट्स प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स. ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो ये आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का. ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं हम लोग. फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ए मैट्रिक्स आपको दी है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3. ठीक है, हमें लाना है एडजॉइंट ए, फाइंड एडजॉइंट ए. ओके, चलिए देखते हैं. तो मान लेते हैं A11, हम मान लेते हैं द कोफैक्टर मैट्रिक्स, द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ठीक है, तो हम इसकी सारी वैल्यू निकाल दें. A11 क्या हो जाएगा, A11 होगा A11 मतलब इसका, क्योंकि इसको हम मानेंगे A1, स्मॉल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. क्लियर? तो A11 जब निकालेंगे तो A11 है क्या, कोफैक्टर ऑफ A11, यानी A11 मतलब दिस. तो हम क्या करते हैं, इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं. -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगा. ठीक है, और यहां पे बचेगा 2 - 3 -1 3. ठीक, -1 की पावर 2 हो जाएगा +1, और ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6 -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +3. तो आपका आ गया यहाँ पे 3. A12 निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A12 यानी दिस. ठीक है, तो पहले तो -1 की पावर I + j यानी कि 1 + 2. फिर जिस रो और कॉलम में, इस रो में है और इस कॉलम में है, एलिमिनेट कर देते हैं. 1 - 3 2 3 बचेगा. 1 - 3 2 3 सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 ब्रैकेट में आएगा 3 +6 हो जाएगा, क्योंकि -6 आएगा, माइनस पहले से होता है. तो यहाँ पर आपका आ गया -9. ठीक, तो आपका आते हैं A13 निकालते हैं. A13 ये आपका आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ A13, तो -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 3. तो A13 मतलब इस रो और इस कॉलम, ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट कर दी तो 1 2 2 -1 बचेगा. 1 2 2 -1, -1 की पावर 4 हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा. -1 ब्रैकेट में आएगा -1 इंटू -1 2 इंटू 2 4, तो आपका आ गया यहाँ पे -5. ठीक, तो इसी प्रकार से हम सबके मान निकाल लेंगे. ठीक, A21 जैसे A21 आएगा -1 की पावर 2 + 1,
अब ये A21 क्या हुआ आपका, इसका ये हुआ, ठीक, ये इस रो में है और इस कॉलम में है, ये रो और ये कॉलम, ये हटा दें तो बचेगा क्या, 1 1 -1 है 3, तो यहाँ पे -1 की पावर 3 आएगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, और 3 + 1 - 4, ठीक है। सिमिलरली हम इसी तरह से सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है, सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे A21 आपका ये आ जाएगा, फिर A22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा एलिमेंट A22, ये इसको एलिमिनेट कर देंगे तो 1 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 4, 3 - 2, ये आपका आ गया 1। इसी प्रकार से आपका आएगा A23 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। A31 का मान आएगा, A31 तो -1 की पावर 3 + 1, और क्या बचेगा, A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 2 -3 1 1 2 -3, तो ये आपका आ जाएगा -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है, -3 - 2, ये आपका आ गया -5। इसी तरह से A32 निकाल लेंगे, A32 आपका आ जाएगा 4, और A33 आपका आ जाएगा 1, सारी वैल्यूज आ गई। देन कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन सभी की वैल्यू आप उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक है। देन द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, इन सबकी वैल्यूज आ गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A3 -9 -5, ठीक है, -4 1 3 -4 5 4 1, ठीक। अब हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ये आपकी AIJ आ गई, ठीक है, ये आपकी AIJ मैट्रिक्स आ गई। देन दैट इंप्लाइज एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बराबर आपका आ जाएगा AIJ का ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज करेंगे, 3 -9 -5 ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे, 3 -9 -5, फिर -4 1 3 रो है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, -4 1 3, एंड थर्ड रो -5 4 1, तो ये जो आपका निकला ये एडजॉइंट ए निकला, मतलब दी गई मैट्रिक्स आपकी ए थी उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इस सवाल को आप कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है।